अर्थात बिल्कुल जो है ध्यान चित्त दत्त चित्त होकर के पढ़िएगा। अंक शब्द है, अंक हम कहते हैं ना, उस पर चिन्ह लगा दो, अर्थात उसको अंक, ये चिन्ह जो है वो अंक है। संख्या भी अंक है, हम कहते हैं 1 से 10 तक अंक। अंक परिच्छेद को भी कहते हैं, किसको बोलते हैं? परिच्छेद को भी। अंक जो है वो किसी चीज का कितने अंक किए जा सकते हैं, अंश भी है। अंक जो है वो दह भी है। गोद, ये हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है। गोद जो है वो किसका अनेकार्थक है? अंक का है। दागना, ये भी अंक है, हम कहते हैं ना अंक लगाना। पूर्णांक, ये भी पूर्णांक अंक है। और किसी पुस्तक का संस्करण आना, ये भी क्या है बोलो? अंक है। तो यहां पर ये आपने इतनी बातें सीखी, मेरे साथ बोलिएगा मित्रों, अंक ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक साथी ने अभी पूछा अर्क के अनेकार्थी शब्द आप पूछेंगे, तो अर्क क्या है बोलो? सूर्य है। एक आपने शब्द सुना है सार, किसी चीज का जो सार है, जो द्रव्य है, जो द्रव्य है वो भी क्या है बोलो? अर्क है। हम आप लोग जानते हो ना, जैसे मैंने कहा द्राक्षास्व, आसव जो है वो भी अर्क है। अर्क सूर्य भी है, सार भी है, द्रव्य भी है, आसव भी है। तो ये अनेकार्थी शब्द इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। अब यहां पर अंकन शब्द है। अंकन शब्द जो है वो आकलन और अंकन एक ही है। अब यहां पर जो मूर्ति कर्म है ना, उसको भी अपन अंकन कहते हैं। उत्कीर्ण करना, किसी चीज पर अंकन करना, खोद देना। अंक का मतलब कभी उत्कीर्णन नहीं हो सकता। हेलो, अंक का तात्पर्य कभी भी जो है उत्कीर्णन नहीं हो सकता। क्या होगा बोलो? अंकन होगा, क्रमांकन होगा। क्या होगा? क्रमांकन होगा। क्या होगा? क्रमांकन होगा, क्रम से किसी चीज का आना। अंक देखो चिन्ह भी है, अंक भी और अंकन, ये दोनों चिन्ह है। दस्तावेज, ये भी अंकन है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा अंकुश क्या है, कई बार पूछा जाता है। अंकुश क्या है मित्रों? दबाव, अर्थात अंकुश दबाव का अनेकार्थी है। नियंत्रण करना, किसी पर, किसी को अपने अधिकार में लेना, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा से आवाज थोड़ी कम है, मुझे नहीं लगता, आप लोग जो है अपना उसको बढ़ा लीजिएगा। शायद हो सकता है या सभी साथियों के ये सीमा शर्मा, उस प्रश्न को आरपीसी ने डिलीट कर दिया था, कौन सा प्रश्न था मुझे नहीं पता। चलिएगा, किस संदर्भ में आप लोग बात कर रहे हैं? आवाज सही है आज? तो मित्रों अब चलिएगा, बार बार जो है आप मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करें, अपना थोड़ा सा स्तर देखो यहां पर, क्योंकि यहां यदि कोई समस्या होती है तो सबके होती। यदि एक विद्यार्थी के हो रही है तो इसका मतलब ये जो है आपकी व्यक्तिगत समस्या है। मित्रों अंकुश जो है हाथी को चलाने रोकने का एक अंकुश भी होता है। अंकुश सत्ता अधिकार, हम कहते हैं ना निरंकुश सत्ता आ गई, सत्ता का अधिकार भी अंकुश होता है, और गज बांग भी अंकुश होता है। अब ये सब इसके अनेकार्थी है। अब देखिएगा आगे लिए चलता हूं, जैसे अंग है, तो अंग जो है ये तो एक मूल शब्द हो गया। अंश भी अंग होता है, हम कहते हैं ना उसके कितने अंग जो है किए जा सकते हैं। इसका मतलब जो है वो अंश भी अंग है। करवट लेना, अर्थात ऊंट किस जो है अंग, अर्थात किस करवट बैठेगा, ये भी एक तरह से अंग है। अंग जो है वो किसी चीज का भाग भी है, पक्ष भी है, शरीर भी है, स्तन भी अंग है। और एक देश का नाम, हम इसलिए स्तन अंग है क्योंकि हम कहते हैं ना कि अंग को जो है वो मर्यादा से रखना चाहिए। अब इसका मतलब हाथ अंग क्यों नहीं हुआ, ये भी आपके मस्तिष्क में आ सकता है। तो लोक प्रचलित जो अर्थ है वह यहां पर स्वीकार्य करना चाहिए। एक देश का नाम अवयव है, भेद है, शाखा है। किसी चीज के कितने शाखा है, तो भेद है, अवयव है, अंश है, भाग है, पक्ष है, शरीर है, स्तन है, एक देश का नाम है, और अंश और करवट। एक भी व्याकरण का गलत नहीं किया। यूपीटीजीटी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप जो है आगे से भी मुझे खुशखबर दें। सदैव खुशखबरी शब्द गलत होता है, ध्यान रखना कि हां गुरुजी जो आपने पढ़ाया वहां से जो है सारा सब कुछ आया, चलेगा। तो यहां सूर्य का मित्र भी है। देखो मित्र जो है ना वो सूर्य भी है, सूर्य भी है और सखा भी है, सूर्य भी है सखा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मित्र एक शब्द हो गया और इसके अनेकार्थक हो गए। अब यहां पर अंध, अंध जो शब्द है वो क्या है? उल्लू भी अंध है, चमगादड़ भी अंध है, अंध को भी अंध, अंधा को भी अंध कहते हैं। मतांध होना और अंधविश्वासी होने को भी हम कहते हैं कि वो अंध में पड़ गया। अर्थात ये सारे के सारे जो शब्द हैं आपको इस रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, चलेगा। उसके बाद में अंधेरा। मित्रों अंधेरा जो है अंधकार, उदासी, छाया और रात। देखो अब मैं ये कहूं कि अंधकार का पर्यायवाची उदासी है तो ये नहीं हो सकता। अंधकार, उदासी, छाया, रात, इन सब के लिए अंधेरा शब्द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि तम और उदासी एक ही है, कभी नहीं हो सकता। यह आपको ध्यान रखना है, विशेष बात यही है। गुरुजी क्या होगा इसका? बार एक मात्रा या पूरा दुकान? वापस पूछ लीजिएगा। अंत में जितने भी प्रश्न है ना आप लोग अंत में करोगे तो मुझे ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि मैं मेरे विषय पर जो मैं करने के लिए आया हूं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिएगा। अंबर जो है वो क्या है? वस्त्र भी है। देखो आप एक शब्द जानते हो ना, पीतांबर, ऐसे शब्दों को पकड़ना चाहिए। अब यहां पर पीतांबर, पीत है जो अंबर, मैं आपको कई बार बताता हूं कि इसमें आया हुआ अंबर जो है वो वस्त्र है, क्योंकि
वस्त्र है, क्योंकि यदि मैंने नीलांबर बोल दिया होता तो वहां पर नीला आकाश और वस्त्र दोनों की संभावना थी। तो अंबर वस्त्र भी है, आकाश भी है। अंबर कपास को भी कहते हैं, एक इत्र भी होता है, अभ्रक भी अंबर है और मेघ भी अंबर है। यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अब यहां पर अकड़ना शब्द क्या है? देखो, हम कहते हैं कि वो अकड़ गया, अर्थात दुराग्रह करना। पूछा गया शब्द है दुराग्रह करना, किसी चीज पर अकड़ जाना, हट कर लेना। कड़ा होना, यह भी अकड़ना है। ठिठुरना, हम कहते हैं कि हम जो है सर्दी में अकड़ गए, ठिठुर गए। ऐंठना भी अकड़ना है और तनना भी अकड़ना है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अकाल, अयोग्य काल, अयोग्य काल अर्थात जो इस समय नहीं होना था। अकाल अभाव को भी कहते हैं, दुर्भिक्ष को भी कहते हैं और अकाल परमात्मा को भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी काल विशेष से उसका संबंध नहीं होता। अकिंचन, देखो, अपरिग्रही। अपरिग्रही क्या होता है? एक शब्द होता है परिग्रह। परिग्रह का मतलब है एकत्र करने वाला। परिग्रही, एकत्र करने वाला। एकत्र करने वाला, कोई भी चीज है उसको जो एकत्र करता है वो क्या है? बोलो, परिग्रही है। इसके साथ में अ उपसर्ग जुड़ जाएगा, तब ये शब्द क्या बनेगा? अपरिग्रही। अर्थात जो एकत्र नहीं करता है वही तो अकिंचन है। अकिंचन हम कहते हैं ना, इसका सही शब्द होता है दरिद्र। कर्म शून्य, हम कहते हैं अकिंचन है, कुछ नहीं करता, कर्म शून्य होना, यह भी आपको ध्यान रखना है। हां, अभाव भी अपन इसको जो है अकिंचन के पास अभाव होता है, वो भी अपन मान सकते हैं। बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जो मुख्य अर्थ है वो मैं आपको दे रहा हूं। चलेगा, अश्विन कुमार क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछेगा। अकिंचन, अपरिग्रही, दरिद्र, कर्म शून्य, ये अकिंचन हो गया। अब यहां पर लिए चलता हूं आगे, देखिएगा। अक्ष शब्द है मित्रों, खेलना का पासा जो है वो क्या है? अक्ष है। धुरी, पहिया, पहिए का धुर, रुद्राक्ष, जान और आत्मा। अब यहां पर देखो, मैं आपको सदैव कहता हूं कि प्रत्यक्ष जो शब्द है, जो अध्यक्ष शब्द है, याद रखना, जो अध्यक्ष शब्द है, ये सारे के सारे जो इस प्रकार के जो शब्द हैं, इसका कभी भी संधि विच्छेद अक्ष से नहीं होता है। अक्ष तो धुरी होती है, अक्ष जो है वो आंख होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर, इसलिए यहां पर आंख कहीं भी नहीं है। खेलने का पासा जो है, जुआ जब हम खेलते हैं, सितंबर शब्द तत्सम तद्भव जो है, ये नहीं तो तत्सम है नहीं तद्भव है, विदेशज शब्द है, अर्थात ये जो है तत्सम तद्भव देशज कुछ भी नहीं है। चलेगा, और यहां पर देखो, अक्ष क्या है? खेलने का पासा है, धुरी है, पहिया है, पहिए का जो धुर है, रुद्राक्ष ये भी अक्ष है, और जान, आत्मा, जान या आत्मा भी अक्ष है। अक्षत क्या होता है? क्षतहीन। देखो, क्षत का मतलब क्या होता है? जिसको घाव हो जाता है ना, हम बोलते हैं क्षत विक्षत। हेलो हेलो, क्षत, मनीषा, वो तो शब्द अलग है। मनीषा आपने शब्द गलत लिखा है यहां पर। हां, मुमुक्षु बिल्कुल सही है, मीनाक्षी लोहार, मुमुक्षु ये सही है, मुमुक्षु, लेकिन मुमूर्षा, मुमूर्षा इसमें बड़ा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, क्षत का मतलब क्या है? जो घायल हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्षत विक्षत, जो है वीर था। क्षतहीन अर्थात क्षत मानी घाव से हीन, वो भी अक्षत है। अक्षत का मतलब समूचा देश, अक्षत कल्याण को भी कहते हैं, हिंजड़ा भी होता है। अखंडित चावल जो है अक्षत, इसलिए पूजा में हमेशा अखंडित चावल को बोला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपकी क्लास के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलेगा, विलोम लोड कर दीजिए। अश्विन कुमार, सारा का सारा जो है आप कौन से पाठ्यक्रम में हैं? मैं तो आश्चर्यचकित हूं, कौन से पाठ्यक्रम में आप? हिंदी व्याकरण में तो दूसरी बार कोर्स हो रहा है। एक बार संपूर्ण कोर्स आपको करा रखा है, दूसरी बार जो है रिवीजन के रूप में भी मैंने बहुत सारी, शायद मुझे लगता है कि 40 क्लासें इस बार फिर से ले ली है। चलेगा, अच्छा, टीजीटी यूपी, ओके, ये करवा देता हूं। यदि टीजीटी यूपी में नहीं हुआ है तो ये मेरी टीम की गलती है, इसको बिल्कुल सुधार करेंगे। चलेगा, तो हम बात कर रहे हैं अक्षत। अक्षत क्या है? बोलो, क्षतहीन है, समूचा है, कल्याण है, हिंजड़ा है, अखंडित चावल है, लावा, जौ और धान्य, ये सब अक्षत है। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अक्षर। जितने भी साथी अभी देख रहे हैं, इसको बिल्कुल जो है बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। पहली बात तो अक्षर क्या होता है? देखो, क्षर का मतलब होता है विनाशशील। क्या है? बोलो, विनाशशील। क्या है? विनाशशील, जो शाश्वत नहीं है। और क्षरण, इसी से जो है क्षरण शब्द बनता है। क्या बनता है? क्षरण शब्द इसी से बनता है। अब यहां पर नकारात्मक अर्थ में अ जुड़ जाएगा तो न अक्षर इति अक्षर, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता। अब सामान्य रूप से आप लोग जितने भी हैं वो वर्ण विचार जब पढ़ते हो तब वर्ण और अक्षर ये दो संकल्पना पढ़ते हो, लेकिन यहां पर इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, देखो, जो अविनाशी हैं वो अक्षर है, अविनाशी जो है वो अक्षर है, वर्ण भी अक्षर है, जो अच्युत, जो कभी भी जो है च्युत नहीं होता, अपने स्थान से हटता नहीं, वह भी अक्षर है। शब्द भी अक्षर है, ब्रह्म भी अक्षर है, क्योंकि विनाश नहीं होता। आत्मा को भी भगवत गीता में अक्षर कहा गया है। आकाश, आकाश भी अक्षर है, क्योंकि आकाश व्यापक होता है, व्यापक होता है, और आकाश जो है वो शाश्वत सनातन होता है। प्रलय काल में भी आकाश का कभी विनाश नहीं होता, और इसलिए यह भी अक्षर है। मोक्ष को भी अक्षर कहते हैं, क्योंकि मोक्ष के बाद में किसी प्रकार का फिर जो है विनाश नहीं होता। और शिव भी अक्षर है और विष्णु भी अक्षर है। अब मेरे साथ फिर से आप एक बार बोलिएगा,
मित्रों महत्वपूर्ण शब्द है अक्षर। अविनाशी, वर्ण, अच्युत, शब्द, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, मोक्ष, शिव और विष्णु। और विशेष करके ध्यान रखना, थर्ड ग्रेड वाले साथी इस बात का ध्यान रखना। चलेगा, अखंड जो शब्द है, अखंड जिसके खंड नहीं किए जा सके। प्रत्येक शब्द को जब आप लोग देखते हो उसकी तरफ उस शब्द का विश्लेषण करना सीखो। मैंने पूरे हिंदुस्तान में यही तो सिखाया है कि शब्द बनता कैसे है और उसके जो है किस प्रकार से हम उसका अर्थ जो है उसको खींचते हैं। अखंड, खंड का मतलब क्या हो गया? जो पूर्ण नहीं है, तो अखंड संपूर्ण। अब देखो, अखंड का मतलब जिसका खंड नहीं हो वो भी अखंड है, और अखंड सत्ता अर्थात संपूर्ण सत्ता, अविकल को भी अखंड कहते हैं। अखंड समाप्ति के लिए अर्थात निर्विघ्न, और अखंड जो है वो अटूट भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसके खंड नहीं होते वो भी अखंड होता है। अब ये अग जो शब्द है, अग पर्वत भी है, वृक्ष भी है, और स्थावर, स्थावर का मतलब आप समझते हो ना, जो चीज एक जगह रहती है वो भी क्या है बोलो? अग है। गुरुदेव आपका कोर्स लेने के बाद हिंदी व्याकरण का डर ही दूर हो गया। चलेगा, सुमेर राणा बहुत शुभकामनाएं। नुपुर गलत है। अरे आप लोग अभी मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा। नुपुर शब्द होता है, नु बड़ा होगा, पुर छोटा होगा। चलो अब यहां पर आगे लिए चलता हूं। अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कौशल, शोभा, विभूति, मंडल के 10 भागों में से एक भाग, एक पुराण अग्नि पुराण है। वृत्त का 180वां भाग यह भी अग्नि है। शरीर में जो 7 विशेष झिल्लियां होती है वो भी अग्नि है। वृद्धि को भी कहते हैं, सूद भी है, लीला भी है और यंत्र भी है, यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अब उसके बाद में अगुआ। अगुआ कौन होता है? जो सबसे आगे रहता है। इसका मतलब क्या है? गृह स्वामी। अगुआ कौन होता है? जो सबसे आगे रहता है, और इसलिए नेता भी अगुआ है। मुखिए को भी अगुआ कहते हैं। किसी चीज का अगुआ प्रवक्ता भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। बिल्कुल सब हो जाएगा, शुद्धिकरण भी होगा। अच्युत क्या है? अच्युत, च्युत का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक शब्द आपको पढ़ा रखा है, पदच्युत। बोलिएगा, पदच्युत। इसका मतलब क्या हुआ? पद से च्युत। च्युत का अर्थ होता है हटना। क्या होता है बोलो? च्युत का अर्थ होता है हटना। कोई चीज है अपने स्थान से हट जाती है, उसको हम च्युत बोलते हैं। अब यहां पर अच्युत का मतलब क्या हुआ? स्थिर, अविनाशी। विष्णु अच्युतम केशवम, ये ध्यान रखना। कृष्ण भी अच्युत है। अविचलित, जो विचलित नहीं होता है वो भी अच्युत है। तो ध्यान रखिएगा, ये शब्द है। और इस संसार में जिसके पास अपने जीवन में शब्द भांडार, जिसके पास जितना समृद्ध होता है, वह व्यक्ति संसार में हर दृष्टि से उतना ही समृद्ध होता है। इसलिए मेरा सभी लोगों को यह आदेश है, अनुरोध भी है कि आप शब्दों को बिल्कुल जो है आनंद के साथ पढ़िएगा। ऐसे मत देखना कि साहब ये अच्युत के तो आपने तो 5 अर्थ बता दिए, कैसे रटे। अरे इस शब्द को समझ लो। अच्युत क्या हुआ? जो हटता नहीं। तो स्थिर भी हटता नहीं। अविनाशी, अविनाशी भी कभी अपनी चीज से हटता नहीं। विष्णु तो अच्युत है ही है, कृष्ण भी है, और अविचलित भी अच्युत है। अब यहां पर अज और अजा ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, यूपीटीजीटी जो है मैंने आपको देख लिया है, लिख भी लिया है। आज हो जाएंगे यदि नहीं हुए हैं तो। कौन कौन से नहीं हुए हैं ये मुझे एक बार फिर से लिख दीजिएगा, ताकि मैं यहां पर जो है लिख लूंगा। चलिएगा, अज देखो, ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। और अ का मतलब क्या हुआ? जिसका जन्म नहीं होता, इसलिए ये अज है। क्या है बोलो? अज है। अजन्मा, अनादि, ईश्वर, ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता। अज बकरे को भी कहते हैं। अज ब्रह्मा भी है। दशरथ के पिता का भी नाम अज है। अजमेश भी है और भेड़ा भी है। अब ये अज के जो शब्द हैं इनको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अज, अजन्मा, अनादि, ईश्वर, बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता का नाम, मेष और भेड़ा, ये सब अज है। चलेगा, अब यहां पर अजा क्या है? देखो, अज तो होता है बकरा, लेकिन अजा क्या है? बकरी। अब यहां पर ये अज है भेड़ा, ये ध्यान रखना। भेड़ा जो है ना, वो भेड़ का मादा होता है, भेड़ का नर होता है। जो भेड़ स्त्रीलिंग है बता चुका हूं, भेड़ का जो नर पुरुष है वो भेड़ा होता है। अजा बकरी, भेड़, भेड़ जो है वो अजा है, ये ध्यान रखना। और अज जो है वो भेड़ा है, भेड़ा अज है और भेड़ जो है वो अजा है। प्रकृति भी अजा है। सांख्य दर्शन में प्रकृति का कभी जो है जन्म नहीं होता। ऊपर 3 चेट कर दिए हैं, चलेगा। तो बकरी है, भेड़ है, प्रकृति है, ये कई बार पूछा जाता है मित्रों। सांख्य दर्शन जो है उसके रचयिता है महर्षि कपिल। कौन है? कपिल। और महर्षि कपिल ने जो है 25 तत्व बताए थे, और 25 तत्वों में 2 तत्व हैं, एक तो है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति और पुरुष इनका कभी जन्म नहीं होता, ये शाश्वत है, सनातन है, और प्रकृति भी वहां पर अजा है सांख्य दर्शन में। और शंकराचार्य के दर्शन में, शंकराचार्य का एक दर्शन है जिसको हम बोलते हैं अद्वैत वेदांत। क्या बोलते हैं? अद्वैत वेदांत। उस दर्शन में भी माया शब्द जो है वो अजा का पर्यायवाची है। अजा जो है वो शक्ति को भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति को भी कहते हैं। अजीब, अब यहां पर चलिएगा, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण आएगा वो मैं विशेष करा रहा हूं। देखिएगा, यहां पर जैसे अज है, अजा है, अग्नि है, अगुआ है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अजीब जो क्या है? हम कहते हैं कि अजीब स्थिति है, आश्चर्यजनक है, विचित्र, सन की, अजीब व्यक्ति है अर्थात सन की व्यक्ति है, असाधारण, वो भी अजीब होता है। हम अजीब का सकारात्मक उपयोग भी करते हैं, हम कहते हैं कि वास्तव में अजीब प्रतिभा के स्वामी है अर्थात असाधारण प्रतिभा है। अट जो है, अट अगणनीय भी है, ऊंचा, टांड, बाजार, अट
अट कहते हैं ना, हाट को कहते हैं उच्च स्वर, ये भी अट है। अट्ठहास ऐसे याद रख लो, अट्ठहास उच्च स्वर में हंसना। अणु जो है वो क्या है, अंश भी है, कण भी है, घटक, टुकड़ा और परमाणु है। अति क्या है, अति मानी ज्यादा, अतिरेक, अतिशयता और सीमा का उल्लंघन, सीमो उल्लंघन, सीमा का उल्लंघन करना। अधम क्या चीज होती है मित्रों, अश्लील जो होता है, अश्लील अर्थात श्लील का मतलब सभ्य होता है, अश्लील जो सभ्य नहीं है। कामुक ये भी अधम है, आदर्शहीन, भ्रष्ट और बुरा ये सब अधम है। अनंग क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंग नहीं है। कौन, कामदेव का ये पर्यायवाची है। अब इसमें आपको देखो क्या हो रहा है, इसमें आप एक एक पर्यायवाची भी तो सीख रहे हो, तो यहां पर केवल अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसके साथ में आप पर्यायवाची शब्दों का भी आपका अभ्यास हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अनंग क्या है, बोलो कामदेव है। मन है, मन का भी जो है अनंग माने जिसके अंग नहीं, कामदेव के भी कोई अंग नहीं, मन के भी कोई अंग नहीं होते हैं। मोगरा भी अनंग है, बेल भी अनंग है, ब्रह्म भी अनंग है, और अलिंग जिसका कोई लिंग नहीं होता, अनंग वो भी अनंग होता है, ये आपको ध्यान रखना चलेगा। अनंत क्या है, ये सब भी कई बार पूछा जाता है। अगणनीय ये भी अनंत है, हम कहते हैं अनंत संख्या, अनंत काल से है, अमर है। ईश्वर भी अनंत है क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता। शाश्वत को भी अनंत कहते हैं, शेषनाग भी अनंत है, ब्रह्म और विष्णु भी अनंत है, ध्यान रखिएगा। मोगरा एक सुगंधित पदार्थ होता है, सुगंधित वस्तु होती है, जिसको आप जो है धूप बत्ती में भी उसका उपयोग होता है, चलेगा। सनातन का अर्थ क्या होता है, पहली बात तो आपने सनातन शब्द गलत लिखा है। सनातन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति में एक ऋषि वे सनक, एक वे सनत और एक वे सनंदन कुमार, सनत और एक वे सनंदन कुमार, सनंदन कुमार ये सबसे पुरातन ऋषि माने जाते हैं। सनातन का अर्थ तो होता है पुरातन, लेकिन सनातन अर्थात सबसे पुरातन ऋषि माने जाते हैं। जब से सभ्यता का आरंभ हुई अर्थात सनक ऋषि से लेकर के अभी तक की जो संस्कृति है उसका नाम है सनातन, और इसलिए सदैव हम यह कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, अर्थात जो सनातन अनंत काल से चला आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि 3 ऋषि है, सनक, सनत और सनंदन कुमार। ये सबसे प्राचीन ऋषि हमारी भारत की भूमि पर यही है, और वहां उनके यहां से जो परंपरा चली आ रही है वो सनातन होता है। अब्ज क्या है, देखो अब्ज इसका सन्निच्छेद क्या होता है, आप जानते हो अप और ज। अप कहते हैं जल को और ज कहते हैं जन्म लेने वाले को, जो जल से जन्म लेता है। प्रभुदयाल आप मेरे स्टूडेंट हैं तो शायद मेरा आदेश भी आपको मानना चाहिए। ये जितने भी प्रश्न है मुझे खुशी होगी, आप लोग जानते हो जब आप पूछते हो तो मैं अंदर से जो है प्रसन्न होता हूं, आह्लादित होता हूं। लेकिन यदि आप बीच बीच में यदि टोकोगे चीजों को तो शायद मुझे लगता है कि जब वापस इसको आप लोग देखोगे तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, चलेगा। अब्ज जो है, अब कहते हैं जल को और ज कहते हैं जन्म लेने वाले को, अर्थात जो जल से जिसका जन्म होता है वो अब्ज है। अब अब्ज जो है उसको वास्तव में तो ये कमल है, अब्ज कमल का तो पर्यायवाची है, लेकिन कपूर का पर्यायवाची अब्ज नहीं है। ये कपूर और अब्ज ये परस्पर अनेकार्थक है साहब। क्या है बोलो, अनेकार्थक है, क्योंकि कपूर भी जल से ही उत्पन्न होता है, चलेगा। हाँ संडे को पूछ लेना। धन्वंतरी ये भी अब्ज है। शंख ये कई बार पूछा जाता है, शंख भी अब्ज है क्योंकि इसका जन्म भी जो है पानी से होता है। और चंद्रमा, चंद्रमा का को भी अब्ज कहते हैं। ये ध्यान रखना, अब्ज और चंद्रमा कभी भी पर्यायवाची तो नहीं हो सकते, लेकिन अब्ज और चंद्रमा अनेकार्थी हो सकते हैं, चलेगा। अर्क क्या है, देखो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि आज की परीक्षा में आप लोग कह रहे थे कि पूछा गया है। अब देखो अर्क क्या है, अग्नि भी अर्क है, आंख भी अर्क है, इसी अर्क से आंख बना है, तो ये परस्पर जो है क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। लेकिन अग्नि और अर्क जो है ये पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थक है। अर्क चमक को भी कहते हैं, सूर्य भी अर्क है, चिंगारी भी अर्क है, रविवार भी अर्क है क्योंकि सूर्य का वार होता है इसलिए उसको अर्क कहते हैं। स्फटिक जो है वो भी अर्क है, आंख ये 2 बार आ गया। मदार भी अर्क है, इंद्र भी अर्क है, विष्णु भी अर्क है। और किसी चीज का सार जो है, सार तत्व जो है, किसी चीज का सार तत्व जो है वो भी क्या है बोलो, अर्क है, ध्यान रखना। हाँ यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा गया था, चलेगा। अब ये अर्थ शब्द हमेशा ही पूछते हैं, अभी अभी पूछा गया था आपका जो सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन वाला हुआ उसके अंदर आरएस में भी पूछा गया शब्द है अर्थ। अर्थ क्या है, प्रयोजन अर्थ है, हम कहते हैं ना आपका प्रयोजन क्या है, अर्थात अर्थ प्रयोजन भी अर्थ है। निमित्त, किस निमित्त, हम कहते हैं कि लाभार्थ, किस लिए गया था, लाभार्थ, लाभ के निमित्त। लाभ भी अर्थ होता है, मूल्य भी अर्थ होता है, इच्छा करना किसी चीज का, दर्शनार्थी शब्द इसी से बनता है। फल भी अर्थ होता है, कुंडली में लग्न से दूसरा स्थान ये भी उसका अर्थ होता है। तो अब इसके बाद आपसे कोई नहीं पूछा जा सकता, ये ध्यान रखना। स्पेटिक होता है कैसा, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अमृत जो है, जल अमृत है, पारा भी अमृत है, दूध भी अमृत है और अन्न भी अमृत है। मित्रों स्वर्ण, सोना जो है वो भी अमृत है, और ध्यान रखना जो गिलोय है ये भी अमृत है। और ये सर्वाधिक, अभी जब हम जो उस संकट में थे, महान मानवता का जो संकट था उसमें ये गिलोय ही हमारा सहारा बना था कोरोना के समय, इसलिए ये भी अमृत है। जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण, गिलोय।
अब इसी प्रकार से अही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अही, जैसे आपने एक शब्द देखा होगा अही फैन। अही फैन जो शब्द है वो तो झाग को कहते हैं, लेकिन अही क्या होता है? सांप। ये तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन अही और राहु ये अनेकार्थी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनेकार्थी शब्द जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एक तो आपको पर्यायवाची मिलेगा, लेकिन बाकी अनेकार्थी होंगे। अब यहां पर अही और सांप और अही शत्रु को भी कहते हैं, अही शत्रु को भी लिख सकते हैं आप, शत्रु भी अही होता है। नाभि ये भी अही है। राहु, राहु में हु बड़ा होता है। कष्ट और एक वर्ण वृत्त होता है, ये भी अही होता है। शत्रु भी अही होता है। आकर क्या होता है? हमेशा पूछा जाता है। देखो ऐसे याद रखो, रत्नाकर। रत्नाकर जो शब्द है इसका संधिच्छेद होता है रत्न धन आकर। आकर जो है वो होता है खान। ये आकर और खान ये परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन आकर और घर ये परस्पर अनेकार्थी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भंडार नहीं, गलत टाइप हुआ है, भांडार वो भी आकर है। संग्रह ये भी आकर है। आकर हम कहते हैं ना, जो शब्दों का एक आकर, बहुत बड़ा आकर अर्थात संग्रह, संग्रहालय, संदर्भ पुस्तक, ये भी आकर होती है। ये ध्यान रखना है। लेकिन आकार क्या होता है? अब ये आकर और आकार ये जो है इसको शब्द युग्म भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? इनको परस्पर शब्द युग्म भी कह सकते हैं। आकार क्या है? शरीर भी आकार है। कद आपका आकार, माप और आकार आपकी मात्रा जो होती है, आप जानते हो ना, आकार अर्थात अ की मात्रा जो है वो आकार है, ई की मात्रा इकार होती है। वैसे ही आपकी जो मात्रा है वह जो है वो क्या होगी? आकार होगी। आत्मा क्या है? देखो आत्मा जो है, आत्मा का जो जीव जो शब्द है वो तो है अनेकार्थी। आत्मा और जीव के मध्य पर्यायवाची नहीं है, लेकिन आत्मा और देही ये परस्पर पर्यायवाची है। क्या है बोलो? पर्यायवाची है। आत्मा सार तत्व को भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में आत्म तत्व की ही उपासना करनी चाहिए। आत्मा क्या है? विचार शक्ति भी है। आत्मा सूर्य भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, और आत्मा स्वभाव भी है। यह आपको ध्यान रखना है। आदित्य, अब देखो आदित्य और सूर्य ये तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन आदित्य का देव अनेकार्थी है, पर्यायवाची नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। आदित्य, सूर्य, देव, मित्र, सविता, विष्णु, 12 की संख्या ये भी जो है आदित्य है। मदार भी है। वरुण को भी आदित्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि वरुण जो है 12 महीनों को बनाने वाला है, 12 मास को बनाने वाला है। वरुण एक 12 मास का निर्माता है, और आदित्य 12 संख्याओं को कहते हैं ना, और इसलिए वरुण को भी कहते हैं। वरुण एक वैदिक देव है। क्या है? वैदिक देव है, जो हमारे वैदिक कालीन भारत में इसकी उपासना होती थी। आकर में खान भी नहीं जुड़ा है क्या इसमें? हाँ जोड़ लो, आकर जो है वो खान भी है। मैंने लिख तो दिया यहां पर। चलो अब यहां पर सूर्य, देव, मित्र, सविता, विष्णु, 12 की संख्या, मदार, अरुण, भग जो है वो भी आदित्य है। विष्णु का वामन अवतार जो है वो भी आदित्य है। ध्यान रखना। अब यहां पर लिए चलता हूं आबा, आब। देखो आब जो है ना वो क्या है? चमक भी है, छवि भी है, इज्जत और पानी भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा मेहराब, मेहराब जो है उसमें आया हुआ जो आब है ना, वो जो है इनमें से कोई नहीं है। वो आब जो है वो फारसी का प्रत्यय है, एक फारसी का प्रत्यय। ये भी आप इसके साथ में लिख सकते हो। आब जो है फारसी का प्रत्यय भी है। सारंग भी अनेकार्थी है क्या? सारंग भी क्या? सारंग तो निश्चित रूप से अनेकार्थी है ही है, कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। अब आली क्या है और अली क्या है? आप जानते हो, पंक्ति, सखी, गीला और मान्यवर, ये आपको ध्यान रखना है। आली पंक्ति भी है, सखी भी है, गीला भी है और मान्यवर। हम कहते हैं ना कोई चीज आली हो गई, आली मतलब वही, जैसे भूमि आली हो गई अर्थात आर्द्र हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। सर आकार में शब्द भी आकार होगा क्या? उस आकर में शब्द भी आकर होगा क्या? हां, मैं ये कह रहा था कि यदि आपसे पूछ ले कि आकर का पर्यायवाची क्या है, तो खान है। क्या है बोलो? खान है। जैसे रत्नाकर, रत्नों की खान। अब ये आकर जो शब्द है ना उसका अर्थ घर भी है, भांडार, संग्रह, संग्रहालय, संदर्भ पुस्तक, ये जो है इसके अनेकार्थी है बेटा। इंदु क्या है? इंदु जो है चंद्रमा को भी कहते हैं, और इंदु लोह है, एक शब्द होता है इंदु लोह। इंदु लोह जो है वो चांदनी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? चांदनी को इंदु लोह कहते हैं। इंदु चंद्रमा है, एक की संख्या जो है, क्योंकि चंद्रमा एक है और कपूर भी इंदु है, तो 3 इसके अनेकार्थी हो गए। इंद्र क्या है? देखो इंद्र वास्तव में तो देवराज है। इंद्र और देवराज ये तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन इंद्र और मेघ ये परस्पर अनेकार्थी है। राजा, इंद्र राजा को भी कहते हैं। इंद्र जो है वो श्रेष्ठ को भी कहते हैं। श्रेष्ठ भी इंद्र है। छप्पे, 6 पैरों वाला एक छंद होता है, छंद का एक भेद, वो भी इंद्र होता है। अब ये इक्षु क्या है? ये गन्ना अर्थात ईख, ये तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन इक्षु इच्छा को भी बोलते हैं और कोकिला को भी बोलते हैं और वृक्ष को भी इक्षु बोलते हैं। ईरा महत्वपूर्ण करोगे, ईरा और इला महत्वपूर्ण करोगे। ईरा भूमि, वाणी, सरस्वती, जल और मध्य, ये ईरा है। भूमि, वाणी, सरस्वती, जल, मध्य, मेरे साथ बोलोगे, भूमि, वाणी, सरस्वती, जल और मध्य, ये तो ईरा है। लेकिन ईला क्या है? ईला क्या है? ईला ने देनी आपनी। भूमि है, ईला गाय भी है, सरस्वती भी है, वैवस्वत भी है, मनु की कन्या, इसका नाम भी ईला था, बुद्ध की पत्नी और पुरूरवा की माता, ये भी ईला थी। अब यहां आज के बाद में ये आपको जो है हमेशा ध्यान रखना, ईरा क्या है बोलो?
सरस्वती, ये कई बार पूछा जाता है। ईरा, वाणी की देवी सरस्वती। जल, मध्य, वाणी और भूमि, ये तो ईरा है, लेकिन ईला क्या है? ईरा जो है और ईरा और ईला ये भूमि दोनों में समान है। ईला जो है वो गाय है, सरस्वती है, दोनों में समान है। वयवस्वत है, मनु की कन्या है, बुद्ध की पत्नी है और पुरूरवा की माता है। अब यहां पर एक शब्द है इष्ट और एक है इष्टि। ये यहां पर जो है शब्द युग्म के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, शब्द युग्म के रूप में। अब यहां पर इष्ट जो है इसका पहला जो है अर्थ होता है अभिलषित, और इष्टि जो है इष्टि का अर्थ होता है इच्छा। ये आपको ध्यान रखना है। इष्ट, अभिलषित, पूजित, ईंट और मित्र, पति और इष्ट देव। इष्टि जो है इच्छा और निवेदन होती है। उमा क्या है? अलसी, चमक, दुर्गा, दुर्गा को भी उमा कहते हैं। पार्वती भी उमा है। हल्दी, कीर्ति और कांति, ये सब उमा है। तो उर क्या है? उर जो है वो मन है, हृदय भी है। अब उर और हृदय ये तो परस्पर पर्याय है, लेकिन उर और मन ये अनेकार्थी है। क्या है? अनेकार्थी है। स्तन ये भी उर है। वृक्ष, क्योंकि उरोज शब्द बनता है। उरोज, उरोज शब्द जो है उरह धन ज, उरह ज, उर हृदय पर जन्म लेने वाले। ऐरावत क्या है? इंद्र का हाथी भी है, एक नग का नाम भी है। विद्युत को भी ऐरावत कहते हैं और मेघ को भी ऐरावत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐश क्या है? देखो अच्छा शब्द है। ऐश क्या है? वो ऐश मौज नहीं है। ऐश जो है ईश्वरीय है। शिव विषयक जो चीज है वो भी ऐश है। भोग विलास समृद्धि ये भी ऐश है। तो कंक क्या है? कंक जो है सफेद है, चील है, यम है और क्षत्रिय है। ये आपको ध्यान रखना है, कंक। और धर्मराज युधिष्ठिर को भी कंक कहा जाता है। कंत क्या है? कंत जैसे हम कहते हैं ना उमाकंत, पति, प्रेमी और सुंदर। कंत, कंत जो है, कंत और कांत इन दोनों के समान है। कंज क्या है? कमल, ब्रह्मा, अमृत और केश। महत्वपूर्ण करोगे, महत्वपूर्ण करोगे। कमल है, ब्रह्मा है, अमृत है और केश है। चलेगा। अब यहां पर कंस क्या है? कंस क्या है? कमल है। देखो कंस कमल तो है ही है, ब्रह्मा है, अमृत है, केश है। नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया है, ये गड़बड़ हो गया है, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं है। कच बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कच, एक कुछ, ये दोनों अलग अलग है। कूच तीन शब्द है। कच जो है वो बाल है, पपड़ी भी कच है, बादल भी कच है, बृहस्पति पुत्र ये भी कच है, ध्यान रखिएगा। सर ये याद नहीं होते, आराम से देखिएगा। जो मैंने कुछ चीजें बताई हैं, जब आप सकारात्मक भाव से बैठेंगे तो याद हो जाएगा। अन्यथा यदि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा इस बात में लग गई कि सर याद ही नहीं होते, तो फिर मैंने आपको कहा कि कांत जो है स्वामी को भी कहते हैं, कांत सुंदर को भी कहते हैं, कांत जो है वो चमकीला कोई वस्तु होती है उसको भी कांत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अब यहां पर कटक, देखो बहुत बार पूछा जाता है। कटक जो है वो सेना, कटक और सेना ये तो पर्यायवाची है, लेकिन कटक छावनी, राजधानी और समुद्र इसके संदर्भ में अनेकार्थी है, ध्यान रखना। कर्ण जो शब्द है, कर्ण कान भी है, कुंती पुत्र भी है, समकोण भी है, त्रिभुज की एक भुजा ये भी कर्ण है, व्यास है और नौ कर्ण, इसको हटा दो। कर्ण जो है वो कान है, कुंती का पुत्र है, समकोण है, त्रिभुज की एक भुजा है और व्यास भी कर्ण कहलाता है। कनक क्या है? कनक, कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई। कौन सा अलंकार है बताओ? यमक अलंकार। पर्वत की श्रृंखला ये भी कटक है, बिल्कुल पर्वत की श्रृंखला, बिल्कुल अच्छा शब्द है। पर्वत की जो श्रृंखला है वो भी कटक है। पर्वत की श्रृंखला ये भी कटक है, चलेगा। अब यहां पर कनक क्या है? गेहूं है, चंपक है, धतूरा है और स्वर्ण है। देखो कनक, कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई। कनक के धतूरा और स्वर्ण ये तो अनेकार्थी है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन कनक जो है उसका एक पर्यायवाची स्वर्ण भी है और कनक का एक पर्यायवाची धतूरा भी है। लेकिन कभी भी स्वर्ण का पर्यायवाची धतूरा नहीं हो सकता। धतूरा और स्वर्ण ये परस्पर कनक के अनेकार्थी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कपिंद्र क्या है? कपियों का है जो इंद्र। पलाश भी, हाँ बिल्कुल, पलाश भी जो है वो भी कनक है, बिल्कुल सही है। पलाश, हाँ यहां पर ये भी लिख सकते हैं आप, जो है पलाश लिख लीजिएगा। चलो अब यहां पर जो है पलाश जो है वो भी कनक है, चलेगा। कपिंद्र जो है इसका संधिच्छेद क्या होता है? कपि धन इंद्र। क्या है बोलो? कपि धन इंद्र। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। क्या बना? कपिंद्र। कपिंद्र जो कपियों का ईश, इंद्र का मतलब क्या है? स्वामी। अभी हमने पढ़ा स्वामी भी है, ईश भी है, राजा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और चलो तो कपिंद्र क्या है? जामवंत ये भी कपिंद्र है, सुग्रीव ये भी, और हनुमान। ये जामवंत, सुग्रीव, हनुमान ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ये कपिंद्र के अनेकार्थी शब्द होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो कमल क्या है? कमल जल है, तांबा है, एक मांसपिंड है, एक फूल है। कर क्या है? लताकर, लताकर अर्थात लताकर ये भी कर है, और हाथ भी है, सूंड भी है, अर्थ भी है, वसूली भी है, जिसको हम शुल्क लेते हैं वो भी है, और कर जो है वो किरण को भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब इसके अनेकार्थी होंगे। आवाज क्लियर कीजिएगा बेटा। आवाज यदि अभी आपको साफ नहीं आ रही है तो ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड रहेगी। मुझे लगता है कि लाइव क्लास में कई बार यदि आपके पास पर्याप्त डेटा नहीं है तो वो भी आपकी समस्या हो सकती है, चलेगा।
अब मित्रों कर बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण करोगे और आपकी जो रीट की जो अच्छा थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा हो रही है उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये कल शब्द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। कर को फिर देखते हैं, लता कर, हाथ, सुंड, सूंड, अर्थ, वसूली, शुल्क, किरण, ये सब कर के पर्यायवाची है। फिर जो है कल क्या है, देखो अंग, ये भी कल है, कल पुर्जा, इंजन, करवट, ये भी कल है, आने वाला दिन, ये भी कल है, गुर सिखाना, ये भी कल है, और युक्ति, ये भी कल है, राहत, मात्रा, ये भी कला। वैसे मात्रा का जो है पर्यायवाची शब्द होता है कला, लेकिन संस्कृत में इसके लिए कला और कल दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। विगत दिन, ये भी कल है, गया हुआ कल। कल जो है वो यंत्र भी है और कल सुंदर को भी कहते हैं, जैसे कल कल करता हुआ, कल कल करता हुआ। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो शब्द है उसका अर्थ क्या क्या है, अनेकार्थी। अंग है, इंजन है, करवट है। अंग, इंजन, करवट, आने वाला दिन, गया दिन। गुर, युक्ति, गुर सिखाना अर्थात किसी चीज को खोलना। युक्ति, राहत, मात्रा, ये ध्यान रखना, ये बहुत जो है अलग शब्द है, आपसे पूछा जा सकता है। विगत दिन, यंत्र और सुंदर भी कल है। चलो, तो कली क्या है, कली क्या है, काला जो है वो भी कली है, सूरमा ये भी कली है, संग्राम को भी हम कली कहते हैं, कलह भी कली है, और चार युगों में से चौथा जो युग है वो भी कली काल है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कलकंठ बहुत बार, अब देखो कलकंठ जो है वो कबूतर, कोयल और हंस, कोयल जो है उसको कलकंठ कहा जाता है, और बाकी ये अनेकार्थी है। कश्यप क्या है, आदित्य के पिता है, ऋषि भी है, और कछुआ ये भी कश्यप होता है। कांता क्या है, पत्नी, प्रेमिका, बड़ी इलायची। अब ये बिल्कुल अलग सा शब्द दिया हुआ है, तो इन शब्दों को याद करने का तरीका यही है कि आपको ये तो आता है कि कांता क्या है, पत्नी है, प्रेमिका है, स्त्री को भी कांता कहते हैं, खैर स्त्री भी है। अब यहां पर बड़ी इलायची जो है ये अलग से है, तो इसको बिल्कुल आप 2 4 5 बार बोलेंगे, बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो ये भी आपके सदैव आपका हो जाएगा। कादम्बरी और कादम्बिनी ये दोनों अलग अलग शब्द है, हमेशा पूछा जाता है। कादम्बरी, मदिरा, ये परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन कादम्बरी, मैना, ये पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी है। सरस्वती, हाथी और मद, ये सब कादम्बरी के अनेकार्थी है। काम क्या है, उद्योगों को भी काम बोलेंगे, कर्तव्य भी काम है, कामुकता भी काम है। काम जो है एक जो है धर्म, अर्थ, काम, काम जो है पुरुषार्थ भी है, क्या है बोलो, पुरुषार्थ, ये भी काम है। चित्रकला ये भी काम है, नौकरी ये भी काम है, परिश्रम और मनोरथ, आपकी कामना पूर्ण हो, वहां पर काम शब्द आ रहा है, मनोरथ भी काम है। शराब भी कादंबरी है, हाँ चलेगा। काल क्या है, अंधकार है, अवधि है, ऋतु, नाश, यमराज और भाग्य दशा, काल का चक्र, ये ध्यान रखो, चलेगा। कीर क्या है, कीर, तोता, तोता, कीर और तोता ये तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन कीर और बांस ये परस्पर अनेकार्थी है। सांप ये भी कीर है। कुबेर क्या है, ग्रह, मेनन, मेनन, यक्ष और सेठ, ये ध्यान रखना है। कुबेर और यक्ष ये परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन बाकी जो है अनेकार्थी है, ध्यान रखना। कुल क्या है, देखो कुल और कुल ये शब्द युग्म भी है, क्या है बोलो, शब्द युग्म भी है, बार बार पूछा जाता है। कुल का अर्थ तो होता है जो है वंश, ये इसका जो है ध्यान रखना, और कुल जो है वो होता है तट, जिसको हम किनारा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किनारा भी बोलते हैं। अब चलो कुल जो है इसका देखिएगा, कुनबा, वंश, कुल योग, संपूर्ण योग, ये ध्यान रखना। घराना भी कुल है, हाँ बिल्कुल, अब घराना ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन देखो अब यहां पर ये वंश शब्द आ गया ना, वंश है, अब घराना है, वो तो परस्पर पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। सर नेट खत्म हो रहा है, मैं अपनी गिफ्ट में देख लूंगी, हाँ बिल्कुल चलेगा, देख लीजिएगा। अब यहां पर कुल जो है वो कुनबा भी है, वंश है, संपूर्ण कुल है, सबको भी कुल कहते हैं, और वहां मार्ग जो है अर्थात विपरीत मार्गी जो लोग हैं वो भी कुल है। कुल क्या है, टीला भी है, तालाब भी है, तट, किनारा भी जिसको कहते हैं। कृष्ण क्या है, कृष्ण एक तो देव है जो विष्णु का अवतार, ये तो परस्पर पर्यायवाची है। अर्जुन का सारथी ये भी परस्पर पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अंधकारपूर्ण कृष्ण पक्ष आप लोग जानते होंगे। वेदव्यास ये भी कृष्ण है, मूल नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, बोलिएगा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये आपको ध्यान रखना है। एक पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, सुंदर पुरुष जो है वो भी कृष्ण है, और अर्जुन का सारथी ये भी कृष्ण है। केतु क्या है, उत्तम वस्तु, हमेशा पूछा जाता है, महत्वपूर्ण कीजिएगा, उत्तम वस्तु भी केतु है, ध्वज भी केतु है, नवग्रह में एक ग्रह भी केतु है, और लक्षण ये भी केतु है, पुच्छल तारा ये भी केतु है, ये आपको ध्यान रखना है। केतु ध्वज आ जाए या ध्वजा आ जाए एक ही बात है, इसमें आपको संदेह में नहीं जाना है। केशव क्या है मित्रों, केशव और कृष्ण और केशव और विष्णु ये तो पर्यायवाची है, लेकिन केशव का एक, केशव शब्द को जब हम विशेषण मानते हैं, केशव को जब हम विशेषण मानते हैं तब इसका केशव अर्थात सुंदर केश वाला जो है वो भी केशव है, वो भी। सर जी कलकंठ मूलतः कौवा होता है, मैंने शायद गलत बता दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है कोयल जो है वो कलकंठी होती है, और कलकंठ काला है कंठ जिसका, वो जो है गौण रूप से कोयल भी है, लेकिन मुख्यतः जो है वो कौवा है, बिल्कुल सही है, चलेगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते। केशव कृष्ण भी है, मार्गशीर्ष विष्णु, सुंदर केश वाला, विशेष रूप से ध्यान रखना।
केसरी जो शब्द है, अब देखो केसरी जो है, गेरुआ वस्त्र जो है वो केसरी है। उत्तम वस्तु, घोड़ा, वानर, सिंह, रोमल, प्रसिद्ध व्यक्ति, ये सब केसरी है। हिंद केसरी शब्द आपने सुना होगा। सिंह और केसरी ये परस्पर पर्यायवाची है। एक बात और बता देता हूं कि केसरी और केसरी ये दोनों एक ही शब्द है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि शुद्ध ये है, लेकिन इसको भी माना जाता है शब्दकोश में, दोनों को ही जो है उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। कीक, इसको काट दो। कौनतेई क्या है? अर्जुन है। कौनतेई अर्जुन भी है और युधिष्ठिर भी है। क्या है बोलो? युधिष्ठिर भी है। युधिष्ठिर भी है। कौनतेई अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भी है, कौनतेई कर्ण भी है, भीम भी है। याद रखना, कौनतेई अर्जुन है, कर्ण है, भीम है, युधिष्ठिर है, ये सब कौनतेई है। कौमुदी क्या है? कुमुद, चांदनी। कौमुदी और चांदनी ये तो जो है परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन कौमुदी एक टीका भी होती है। एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, लघु सिद्धांत कौमुदी, धरानंद आचार्य की लिखी हुई संस्कृत की एक टीका है व्याकरण की। कौमुदी क्या है? दिवाली भी कौमुदी है, और कौमुदी का मतलब व्याख्या भी होता है। महत्वपूर्ण करोगे, ध्यान रखना। कौमुदी क्या है? बोलिए क्या है? कुमुद भी है। सव्यसाची में समास और विग्रह। सव्यसाची का, वैसे सव्य का मतलब होता है बाएं हाथ से काम करने वाला, अर्थात अर्जुन जो है उसका वो बन जाता है विशेषण। सव्यसाची का जो शब्द का अर्थ है वो अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है, वह जो बाएं हाथ से काम करता है। बहुब्री समास होगा, और यदि वाक्यांश के लिए एक शब्द आए तब भी बाएं हाथ से काम करने वाला। सव्य जो शब्द है इसी का अर्थ होता है बायां हाथ, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा। कौमुदी विशेष बात कर रहे थे हम। कौमुदी कुमुद भी है, चांदनी, टीका, दिवाली और व्याख्या ये भी कौमुदी है। अब इसमें देखो ये व्याख्या थोड़ा सा अलग से है, इसको आपको अच्छे से याद करना होगा। क्रतु जो शब्द है वो आषाढ़ मास के लिए भी क्रतु आता है। यज्ञ, कवि क्रतु, कवि क्रतु, कवि क्रतु। क्रतु जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्रतु यज्ञ के लिए भी आता है, क्रतु जो है संकल्प के लिए भी आता है, क्रतु जीव भी है, क्रतु इंद्रिय भी है, और करने वाला अर्थात सृष्टि को करने वाला विष्णु भी है। महत्वपूर्ण करोगे, जो बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें इस प्रकार के प्रश्न जरूर किए जाते हैं। क्रतु आषाढ़ मास है, आषाढ़ मास है, क्रतु यज्ञ भी है, संकल्प भी है, जीव भी है, इंद्रिय भी है, विष्णु भी है। क्षेत्र क्या है? देखो ये तो जानते हो कि खेत होता है, लेकिन क्षेत्र शरीर को भी कहते हैं। और क्षेत्रीय किसको बोलते हैं? आत्मा को। किसको बोलते हैं? आत्मा को। और एक शब्द होता है क्षत्रिय, ये क्षत्रिय शब्द क्षत्र जाति वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष बात यह है, क्षेत्र जो है स्त्री भी है, शरीर, गृह और नगर, ये सब क्षेत्र है। अब ये खंड जो है वो क्या है? किसी चीज का खंड अर्थात क्षेत्र, खंड का क्षेत्र भी है। घटक ये भी खंड है। उपवाक्य ये भी खंड वाक्य जिसको बोलते हैं। खंड अर्थात कानून में जो धारा होती है कि संविधान में कितने खंड है, ये भी कानून में धारा। एक छंद चरण ये भी है। खंड क्यारी को भी कहते हैं, प्रकरण को भी कहते हैं। जो भिन्न अंक होता है वो भी खंड है, और खंड जो है वो देश को भी कहते हैं। खग क्या है? देखो ख जो शब्द है ये आकाश का पर्यायवाची है। किसका है? ख आकाश को कहते हैं। साथियों ग जो है वो गमन करने वाला, गमन करने वाला। अब यहां पर गमन करने वाला, आकाश की ओर गमन करने वाला कौन होता है? पक्षी। खग और पक्षी ये परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन खग से ग्रह, एक शब्द आपने सुना होगा खग्रास। क्या है बोलो? खग्रास, वो खग ग्रह वाला है। खग जो है वो बाण को भी कहते हैं, क्योंकि वो बाण भी आकाश की तरफ जाता है। खग देवता भी है, क्योंकि देवता भी आकाश में रहते हैं। अब ये तो आपने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा होगा, लेकिन ग्रह, बाण और देवता ये जो शब्द है ये इसके परस्पर पर्यायवाची नहीं अनिकार्थी है। मित्रों खर क्या है? देखो खर गधा, खर और गधा ये तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन एक राक्षस का नाम खर है। दुष्ट, खर व्यक्ति कहते हैं ना, खर दुष्ट को भी कहते हैं। अशुभ व्यक्ति होता है वो भी खर होता है। और प्रखर अर्थात प्रखर भी होता है। गंधर्व क्या है? उपदेवता। देखो राक्षस, गंधर्व ये योनि है। देवताओं के जो समीप रहते हैं, जो छोटे देव हैं वो उपदेवता है। गंधर्व गाय को भी कहते हैं। गंधर्व घोड़ा भी है। गंधर्व मृग, प्रेत, सूर्य, पवित्र आत्मा भी गंधर्व है। विधवा का दूसरा पति ये भी गंधर्व है। इसको महत्वपूर्ण करेंगे। चलिएगा एक बार फिर से बोलते हैं। उपदेवता गंधर्व है, गायक भी गंधर्व है, घोड़ा भी गंधर्व है, मृग, प्रेत, सूर्य, पवित्र आत्मा, विधवा का दूसरा पति ये भी क्या है बोलो? गंधर्व है। गुरु और गुरु, देखो वस्तुतः तो ये गुरु जो शब्द है ये शिक्षक के लिए आता है और गुरु भारी के लिए आता है, लेकिन क्यों लिखा है दोनों फिर एक साथ? ये शब्द युग्म है। देखो ये गुरु जो ह्रस्व है ये तो शिक्षक आचार्य होता है, लेकिन ये गुरु शिखर अर्थात गुरु का अर्थ होता है बड़ा भारी, या जिसकी दो मात्राएं होती है। गुरु वर्ण, द्विमात्रिक दो मात्राओं वाला जो वर्ण है वो भी गुरु है, याद रखना। लेकिन परीक्षाओं में क्योंकि दोनों को एक साथ पूछा जाता है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लग दिया है। हिंदी में जिस शुचिता की मैं अपेक्षा करता हूं प्रश्न पत्रों में उस प्रकार की नहीं होती है, चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए। गुरु का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, शिक्षक। बृहस्पति ये भी गुरु है क्योंकि वो सब गुरु का बड़ा है, और दो मात्रा वाला स्वर ये भी है। दक्ष को भी गुरु कहते हैं। ये मित्रों गो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको महत्वपूर्ण करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। 2 नंबर आपको यहां से मिल सकते हैं। समझाने वाली बात यह है कि गच्छति इति गो, जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है वो सब गो है। लेकिन आजकल ये गो शब्द
केवल और केवल किसके लिए आता है? गाय के लिए आता है। आपने एक शब्द सुना होगा गोचर। गोचर का मतलब क्या है? जो इंद्रियों की पहुंच में होता है वह गोचर है, और जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर होता है वो अगोचर होता है। तो गो का मतलब इंद्रिय भी है, गो आंख को भी कहते हैं, गो लोग स्वर्ग को भी कहते हैं, ध्यान रखना। गाय ये तो पर्यायवाची है, लेकिन गो आंख इंद्रिय, ढोर ये भी गो है, पृथ्वी भी गो है, ये आपको ध्यान रखना है। गो धन गज धन वाज धन और रतन धन खान, तुलसी कहे जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। दारू रू छोटा जो होता है वो लकड़ी होती है, दारू रू छोटा होता है वो तो लकड़ी होती है, संस्कृत का शब्द है, ये लकड़ी है। और दारू ये जो मद्य शराब जो है वो दारू होता है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, चलेगा। रू छोटा होगा, लकड़ी, ये संस्कृत का शब्द है, और ये दारू विदेशी शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चलेगा। तो यहां पर ये ग्रंथिर नहीं है, ये ग्रंथि शब्द है। देखो गो के बाद में ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो गो सरस्वती भी है, सरस्वती देवी भी है, और गो यदि को भी कहते हैं। ग्रंथि जो शब्द है वो गांठ, ग्रंथि गांठ, गुठली भी ग्रंथि है, पहली ये भी ग्रंथि है, मनोग्रंथि शरीर ग्रंथि, उसमें भी ग्रंथि शब्द का प्रयोग होता है। चलिएगा आगे लिए चलता हूं, और यहां पर शब्द है घट। मित्रों यहां पर ये घट जो है अवनति, घटना, देखो घट एक क्रिया भी है, अवनति होना अर्थात कोई चीज घट गई, उस वो घट गया। शरीर भी घट है, क्या है बोलो? शरीर भी क्या है? घट है। घट हानि को भी कहते हैं, घट हानि को भी कहते हैं। प्राचीन में कोई उपसर्ग नहीं है, प्राची जो शब्द है, प्राची जो है वो पश्चिम दिशा को कहते हैं, और प्राची जो है उसमें फिर इन जुड़ जाएगा, वो प्राची बन जाएगा, चलेगा। नहीं, प्राची पूर्व दिशा है, प्रतीचि पश्चिम दिशा है। तो घट जो है अवनति भी है, शरीर हानि भी घट है, कुंभ राशि ये भी घट है, और घट आयतन को भी कहते हैं। घन क्या है? घन होता है आधार, घन फल, सघन, घन का मतलब होता है जो बिल्कुल जो है घना आकार है, सघन। त्रिआयामीय वृत्त जो होता है, जिसको हम आजकल 3D कहते हैं। घनाकृति, भारी हथौड़ा, यह भी घन होता है। घोष जो है, महत्वपूर्ण करोगे, घोष एक जाति भी है जिसे हम अहीरों की बस्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं? अहीरों की बस्ती कहते हैं। घोष वर्ण भेद भी है, घोष क्या है? गौशाला भी है। गंगा घोष, गंगा का तट भी है। घोष शब्द भी, कोई घोष सुनाई दे रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है। ताल का एक भेद भी है, और गर्जन, गर्जन भी घोष होता है, हम कहते हैं कि युद्ध घोष, ये आपको ध्यान। घन का अर्थ बादल भी होता है। हाँ देखो सारा, अब ये तो घन कोई भी बता देगा, बादल ये तो घन श्याम आप जानते ही हो, चलेगा। चंद जो शब्द है, देखो चंद जो है चंद्रमा के लिए भी कपूर, जल, सोना, साधु, मोर की पूंछ जिसको हम चंदुआ कहते हैं। नासिक वर्णों के जो चिन्ह होते हैं जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, ये भी चंद है। चक्र क्या है? पहिया है, चक्की। कुम्हार का चाक भी चक्र है, एक अस्त्र जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित है, अभी नहीं बताऊंगा, चलो। पानी का जो भंवर होता है वो भी चक्र है, मंडल भी चक्र है, प्रदेश भी चक्र है, चक्रवाक पक्षी होता है वो भी चक्र है, दिशा और वर्ण वृत्त ये सब चक्र है। चपला क्या है? बिजली जो है वो चपला है, और चपला स्त्री भी है क्योंकि वो जो है अपने व्यवहार से, स्वभाव से चपल होती है। चपला वेश्या को भी कहते हैं। जिह्वा भी चपला है क्योंकि ये भी चप चप करती है। चंचल ये भी चपला का ही है। लक्ष्मी भी चपला है क्योंकि कहा गया कि लक्ष्मी जो है आज यहां कल वहां, और वेश्या स्त्री जो है उसका भी कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए वो भी चपला है। मित्रों यहां पर चपला जो शब्द है, बिजली, जिव्या, जिव्वा, चंचल, स्त्री, लक्ष्मी और वेश्या, ये सब इसके अनेकार्थी हैं, आप लोग महत्वपूर्ण करेंगे। चरण शब्द जो है किसी छंद का एक जो पद होता है जिसको हम पाद भी कहते हैं। चलो बताता हूं, यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। चलो आप परेशान मत होइएगा, मैं आप लोगों को नाराज भी और परेशान करना भी नहीं चाहता, लेकिन साथियों देखो ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए ना। तो यदि आप, मुझे अच्छा लगेगा जैसे बीच बीच में साथी जो है वो अनेकार्थक शब्द पूछ रहे हैं, इससे संबंधित भाई सर ये भी अर्थ होगा, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो सब चीजें ज्यादा अच्छा लगती है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जीवन में जब मैं अनेकार्थक शब्द आपको पढ़ा दूं तो उसके पहले आप ये घोषणा करके परीक्षा में चले जाओ कि सर इसके बाद चाहे कोई भी दुनिया की परीक्षा होगी हम इसमें हारेंगे नहीं। मेरा केवल और केवल भाव यह है, बाकी तो मैं आप लोगों के लिए हूं। मैं तो कल सुबह तक लगातार यदि आप प्रश्न करो और तुम मेरे पास उत्तर की कमी नहीं होगी, आप लोग जानते हो, मेरे विद्यार्थी हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय में यदि हम जो है वो रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरा लक्ष्य केवल एक है जीवन का, वो आपका हित है, बस इतना ही कहूंगा। पैर, बड़ों का संग, ये भी चरण है, और गोत्र ये भी चरण है। चाप क्या है? महत्वपूर्ण करोगे, महत्वपूर्ण करोगे, महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष ये चाप है, दाब भी चाप है, धनुष ये भी चाप है, और ध्वनि, वक्र और मेहराब ये सब चाप है, ये आपको ध्यान रखना चलेगा। चेटक शब्द क्या है? मित्रों चेटक जो है वस्तुतः तो जो है नायक नायिका को मिलाने वाला जो होता था वो चेटक और चेटिका ऐसे शब्द होता था। सर मुझे बता दीजिए निंदा एकार्थी शब्द है या अनेकार्थी? निंदा अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द है। निंदा का एक ही अर्थ है, निंदा है, स्तुति है ना, जो है पर छिद्रान्वेषण करना, वो एक ही अर्थ है, उसको अनेकार्थी नहीं है। चेटक जो शब्द है, कूटना, दास, चेटक दास को भी कहते हैं।
और चेटी जो है, चेली जिसको शिष्या भी कहते हैं, एक मछली, ये भी चेटक है। नाटक का जो विदूषक होता है ना साथियों, वो भी चेटक होता है, ध्यान रखना। और पति, ये भी चेटक है। नायक नायिका को मिलाने वाला, ये भी चेटक है। तो चैती क्या है? रबी फसल जो है वो चैत मास वाली जो है रबी फसल। वसंती और होली गीत, ये भी चैती है। चैत्र क्या है? चैत्र मास, संवत का प्रथम मास जो है वो चैत्र है। अपने आजकल जनवरी शुरू हो गया। बौद्ध भिक्षु, ये भी चैत्र है। यज्ञ भूमि, ये भी चैत्र है। देवालय भी चैत्र है। जरा जो शब्द है वो वृद्धावस्था है, ह्रास होना किसी चीज का, ये भी जरा है। एक ये जरा है, ये जिसमें नुक्ता लग जाता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा कम अल्प, थोड़ा कम अल्प, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये जरा अर्थात अवस्था है। जरा का मतलब वैसे अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। समझाने के लिए मैंने लिखा है वृद्धावस्था, ध्यान रखना। जड़ जो शब्द है, जिसको आप जड़ बना देते हो, ये जड़ जो है वो तो अचेतन है। क्या है बोलो? अचेतन है। लेकिन इसमें एक शब्द होता है जड़। ये जड़ जो है वो तने की जड़ होती है, तने की जड़ होती है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये जो गलतियां होने लगी हैं उसका शोधन जो है हम सब लोग मिलकर के करें। अब यहां पर आप तो ये लिखते हो जड़ जगत, क्या लिखते हो? जड़ जगत। अरे ये जड़ जगत है ही नहीं, वास्तव में ये क्या शब्द है? जड़ है। इसमें ड के नीचे बिंदु नहीं आएगा, ये जड़ जगत है, जड़ है। क्योंकि ये तो जड़, पेड़ की जड़ें होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जड़ और जड़ में बहुत अंतर है। मूर्ख, हठी, अचेतन, चेष्टाहीन, नींव, बहरा, गूंगा, मोहशून्य व्यक्ति जो है वो जड़ होता है। इसका भाववाचक जड़ता होता है। ये जलज, जल से जन्म लेने वाला। इसका कमल तो पर्यायवाची है, लेकिन शैवाल, मोती, मछली, चंद्रमा, शंख, ये सब जल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनेकार्थी है। जिन क्या है? तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या है? जिन। ये जिन जो शब्द है, मैं कई बार आपको बताता हूं कि जिन में जब अ जुड़ता है तब ये शब्द क्या बनता है बोलो? जैन शब्द बनता है। क्या बनता है? जैन। तो जिन जो है वो तीर्थंकर भी है, हठी भी है। जिन, जिन करना, हटी, हटी भी है। बुद्ध भी जिन के लिए आता है। और एक जिन शराब, ये तो खैर आधुनिक काल का आया हुआ शब्द है, लेकिन शब्दकोशों ने भी आजकल अपना स्तर गिरा दिया। जड़ जंगम गलत शब्द है बेटा, जड़ जंगम होता है। क्या होता है? जड़ जंगम होता है। सर मैं अब आपकी बुक पढ़ता हूं, वहां भी शब्दों का ध्यान रखता हूं। बहुत अच्छी बात है प्रिय मित्रों। मुझे तो यूं लगता है कि इस शब्द सृष्टि में ईश्वर ने, ये अहंकार नहीं है लेकिन मुझे भेजा इसलिए गया है कि ये जो अशुद्धियां हैं उसको ठीक करके आओ। बस मेरे जीवन का यही प्रयोजन है। भाषा का शोधन होना चाहिए। इस संसार में मनुष्य का सबसे कोई सुंदर गहना आभूषण श्रृंगार उसका कोई है तो वो शब्द ही है। शब्द का जिसके पास श्रृंगार होता है वह व्यक्ति जो है सांसारिक श्रृंगारों से बहुत परे होता है, ध्यान रखिएगा। चलेगा। जीव जो है आ चुका है पहले, आत्मा, जीव, पशु, प्राण, बृहस्पति। जीवन क्या है? अवधि भी है, अस्तित्व भी है, दम भी है, प्राण शक्ति भी है। और जीवन के लिए एक अनेकार्थक शब्द जल या पानी भी आ सकता है। ज्ञानी क्या है? वेदज्ञ, वेद को जानने वाला, वेदज्ञ। प्रौढ़, ये भी जानी है। दार्शनिक, ये भी जानी है। ऋषि, शिक्षित, अनुभवी, ये सब जो है वो क्या है बोलो? जानी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा। तो यहां पर आगे लिए चलता हूं। ज्योति क्या है? चमक, प्रकाश, मंदिर, दीपक, दीपशिखा, कॉर्निया, ये भी ज्योति है। अब ये कॉर्निया तो वैसे अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ज्योति क्या है? चमक, प्रकाश, मंदिर, दीपक, दीपशिखा, ये भी ज्योति है। झक और झक, ये शब्द युग्म भी है, ये शब्द युग्म भी है, शब्द युग्म भी है। महत्वपूर्ण करोगे मित्रों। झक करना ये बकवास, लेकिन झक ये मछली होती है। अब देखो, क लिखोगे तो बकवास हो जाएगा और ख लिखोगे तो मछली हो जाएगा। यही तो है हिंदी का सौंदर्य। और इसलिए झक, उन्माद, बकवास, चमकदार, हम कहते हैं एकदम झक, अर्थात वो बिल्कुल सफेद झक, चमकदार है। और झक ये खीज, और मछली ये झक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक है टीका। टीका क्या है? तिलक भी टीका है। और औषध, व्याख्या, सहायक पुस्तक, ये टीका है। तत्व क्या है? किसी चीज का घटक। त्रिगुण, तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्वम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। त्रिगुण ये भी तत्व है। निष्कर्ष पहुंचना, तत्व पर पहुंचना। पंचभूत, पांच भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, ये पांच भूत है। तत्व ब्रह्म भी है। तत्व वास्तव में यथार्थ जो चीज जैसी है उसको भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तम क्या है? अंधकार। तम और अंधकार ये तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन एक तमाल होता है, वो भी तमाल का वृक्ष जो होता है वो भी तम है। तमोगुण भी तम है। तम राहु को भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? राहु को भी बोलते हैं। तम पाप भी है, तम अज्ञान भी है। नरक भी तम है क्योंकि अंधेरा होता है। मोह भी तम है क्योंकि नरक की तरफ लेकर के जाता है। और वराह जो सुअर का पर्यायवाची होता है वो भी तम है। एक शब्द होता है तमचर। तमचर जो शब्द है वो राक्षस के लिए आता है। तमचर राक्षस के लिए आता है। तमचूर जो शब्द है वो मुर्गे के लिए आता है। तर, गीला, हम कहते हैं ना तर हो गया गला। अश्रुपूर्ण, ये भी तर है। पगा, तर, पगा नहीं होता। अच्छा ओके, माफ करें, पगा बिल्कुल होता है। मैंने कहा ना कि उस वस्तु में वो तर है, अर्थात कोई चीज पगी हुई है। स्वेदमय हो जाना, सिंचित करना, वो भी तर है। वर्षापूर्ण और तृप्त, ये भी तर है। बहुत सारे लोग कहते हैं भोजन करने के बाद में कि मैं तर हो गया हूं। तो ये सारे के सारे अनेकार्थी शब्द जो है आपको संदर्भ के अनुसार आपको ध्यान रखना है। तर, तो तर अर्थात तर क्रिया भी है। तरणी, आप जानते हो तरणी नाव है, यह आपको ध्यान रखना है। तरणी और सूर्य, अब यहां पर वैसे तो नाव जो है वो तरणी है और सूर्य तरणी, तो मैंने दोनों क्यों लिखा है यह भी ध्यान रखना। जब आपसे शब्दों को मैं पूछे तो तरणी और तरणी दोनों अलग अलग है, बता चुका हूं। लेकिन शब्दकोश में
ये शब्द युग में पूछे तब तो अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। तरणी, ये तरणी जो है ये तो आपकी नाव है, और ये तरणी क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। लेकिन यहां पर नाव और सूर्य इनका अनेकार्थ में दोनों चलता है। मदार का वृक्ष भी और किरण भी तरणी है। तात्पर्य क्या है? अर्थ है, मनोरथ है और सारांश है। तात क्या है? पूज्य, पिता, गुरु, भाई, मित्र। देखो पूज्य भी है, पिता भी है, गुरु है, भाई है, मित्र है, ये सब तात है। ताप क्या होता है? ज्वर को भी ताप कहते हैं। कष्ट भी, तीन प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक। मानसिक पीड़ा ये भी ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप भी कहे जाते हैं। चलेगा। उसके बाद में क्या? तार। तार का अर्थ क्या है? क्रम, अर्थात एक तार से, क्रम से। प्रणव, प्रणव का अर्थ होता है ओंकार। प्रणव किसको बोलते हैं? ओंकार। याद रखना, प्रणव जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होता है प्र और नव। ये प्रणव, प्र और नव से प्रणव बनता है ओंकार, और ये ओंकार क्या है? ईश्वर का वाचक है। क्या है? बोलो, ईश्वर का वाचक है। जड़ी भी तार है, पंक्ति वाद्य तार। तीर क्या है? कटाक्ष, तट, बाण और संकेतक, ये आपको ध्यान रखना, ये तीर है। तुषार, तुषार क्या है? अति शीतल। तुषार में से हिम को कहते हैं। हिम, वर्षा, बर्फ, पाला, एक देश हिमालय के उत्तर में स्थित, ये भी तुषार है। तो त्राण क्या है? जीवन रक्षा। देखो ये ध्यान रखना, त्राण क्या है? हम कहते हैं त्राही माम, त्राही माम। त्राण जीवन रक्षा, त्राण हो जाना अर्थात मुक्ति। राहत भी त्राण है और परित्राण भी त्राण है। दंडी क्या है? दंडी जो है वो नाविक है, दंड वाला। दंडी का मतलब है दंड वाला, दंड वाला, दंड वाला। जो नाव अपने डंडे से चलाता है वो दंडी है। नाविक भी है। यमराज, क्योंकि वो भी दंड वाला है, वो भी हमें जो है डंडे से दंड देता है। लाठीधारी, ये भी जो है दंडी है। और दंडी जो है वो संस्कृत के एक कवि भी है। संस्कृत के एक कवि भी है, संस्कृत के कवि जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। क्या नाम है? काव्यादर्श। ये दंडी जो है वो अलंकारवादी आचार्य भी थे। क्या थे? अलंकारवादी आचार्य भी थे। आपको ऐसे ध्यान रखना है। ये दंशक क्या है? डंक मारना, दांत और मच्छर, ये दंशक है। तो दम क्या है? ऊर्जा, गर्वोक्ति। दमन, निमिष, निमिष का अर्थ आप समझते हैं पल भर के लिए, वो भी दम है। पल, श्वास और सुदृढ़ता, ये भी दम है। दल क्या है? समूह, पल्लव, फांक, ये भी दल है। वृंद, सात और सेना, ये सब दल है, हम जानते हैं। दस्ता क्या है? आधार, गुच्छा, मूठ, वृंद, हत्था और हथेली का कवच जो है वो भी दस्ता है। आपने एक शब्द सुना होगा दस्तकारी। दस्त जो शब्द है, वो दस्त जो शब्द है इसका अर्थ हाथ होता है। क्या होता है? हाथ। लेकिन ये दस्ता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हत्था है, हथेली का जो कवच है, क्योंकि दस्त तो हाथ है, लेकिन दस्ताने, आपने एक शब्द सुना होगा दस्ताने पहन लो, अर्थात हथेली का जो कवच होता है, हथेली का जो कवच होता है वो भी दस्त है। दाक्षायणी, ये अदिति है, दक्ष पुत्री भी है, दुर्गा भी है, नक्षत्र भी है और सती भी है। ध्यान रखना। दाम क्या शब्द है? अच्छा शब्द है, महत्वपूर्ण करोगे। दाम का वास्तव में माला भी है। दाम कितने गिर गए, धन भी है। दाम मूल्य भी है। दाम रस्सी को भी कहते हैं। एक सिक्का है वो भी दाम है, और पैसे का जो 24वां भाग है वो भी दाम कहलाता है। ध्यान रखना। दावा क्या है? हम जानते हैं दावानल। अग्नि भी है, मैंने दावा ठोक दिया, अधिकार। गर्वोक्ति, सबल कथन जो है वो भी दावा है। द्विज क्या है? द्वि का मतलब होता है दो बार, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जिसका 2 बार जन्म होता है वो क्या होता है? बोलो, द्विज होता है। आप सब जानते हैं। प्रिय मित्रों, विशेष बात आपको ध्यान ये रखनी है कि 2 बार जन्म किसका होता है। देखिएगा, द्विज क्या है? अंडज, अर्थात अंडे से जन्म लेना, ये अंडज, ये भी द्विज है। पक्षी भी द्विज है, क्योंकि पक्षी एक बार अंडे मां के गर्भ से जन्मता है, दूसरी बार अंडे से जन्मता है। प्राणी भी द्विज है, क्योंकि हम थैली में लिपटे रहते हैं और उसके बाद में हमारा दूसरा जन्म होता है। चंद्रमा भी द्विज है, क्योंकि एक बार जो है समुद्र मंथन के समय निकले थे, और अब एक बार दूसरी बार हमेशा हम देखते हैं। ब्राह्मण जो है वो संस्कारा द्विजः उच्यते, कहते हैं कि जब विद्या आरंभ संस्कार होता है तब वह ब्राह्मण भी द्विज कहलाता है। दांत जो है वो भी द्विज है। क्यों द्विज है? क्योंकि एक बार आपने सुना होगा कई बार कि हमारे दूध के जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर से नए दांत आते हैं। इसलिए शरीर में एकमात्र यही अंग है जो द्विज है। तारा भी, क्योंकि तारा भी टूटता है और इसलिए वो 2 बार जन्म लेता है, फिर से जन्म होता है, वो द्विज है। महत्वपूर्ण करोगे, बहुत बार पूछा जाता है। द्विज क्या है? मेरे साथ बोलिएगा। अंडज भी है, पक्षी, प्राणी, चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत और तारा भी है। दूषण क्या है? दूषण, हम कहते हैं कि दूषण अर्थात दोष लग गया, ये ध्यान रखना। प्रदूषण शब्द इसी से होता है। नाखून भी बिल्कुल जो है, नाखून भी बार काटते हैं, लेकिन 2 बार नहीं काटते ना। नाखून को द्विज कहा जाता है, बिल्कुल सरिता कुमारी, लेकिन नाखून तो हर सप्ताह हमें काटने होते हैं। द्विज का अर्थ तो यही होता है जिसका 2 बार जन्म होता है। ये नाखून शब्द शब्दकोशों में आ गया है, लेकिन वास्तव में इसका तो न जाने, ये तो मैं कह सकता हूं ये तो बहुज है, अर्थात इसका तो बार जो है जीवन पर्यंत काटना होता है। दाग भी प्रदूषण, बुरा, विष, ये भी दूषण है। विषाक्तीकरण और सड़न, ये भी दूषण है। देवता क्या है? देव, सज्जन, सुंदर, पुरुष, ये भी ध्यान रखना। दोष, अपराध, दाग, बुराई, मूल, रोग और विकलांगता, ये भी दोष है। द्रव्य क्या है? अभी मैंने बताया था अर्क, याद रखना, इसमें अर्क में क के नीचे नुक्ता, ये आपको जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आता नहीं है। द्रव्य है, निष्कर्ष है, रस, पारदीय, जो पारा होता है वो भी अर्क होता है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य देखो, घटक है, धन, धातु और पदार्थ, ये द्रव्य है। द्रोण, द्रोण बाल्टी, द्रोणी बाल्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रोणी जो शब्द है वो बाल्टी को कहते हैं। दोआबा, दोना, जिसको हम दोना, दोना कौन सा?
जिसमें आप कचोरी इत्यादि खाते हैं, वो दोना भी द्रोण है, और द्रोण वृक्ष और द्रोणाचार्य भी द्रोण ही कहलाते हैं। तो द्वार क्या है? कपाट, घर, छिद्र, प्रवेश और द्वार। धन क्या है? संपत्ति, धन अर्थात जोड़ना, फल वो भी धन है, जोड़ फल ये भी धन, निधि भी धन है, स्नेह पात्र और स्त्री ये भी धन है, स्त्री को भी धन माना गया है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। धनंजय क्या है? अर्जुन भी धनंजय है, आग भी धनंजय, एक वृक्ष भी है, वायु भी धनंजय है, वायु का एक प्रकार है। धर्मराज क्या है? ईमानदार व्यक्ति, लेकिन धर्मराज और युधिष्ठिर ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है। ईमानदार व्यक्ति, यमराज भी धर्मराज है, बुद्ध न्यायाधीश ये भी धर्मराज है, और धर्म का पालन करने वाला भी धर्मराज है। तो मित्रों, ये था आज का व्याख्यान। मुझे पूरी तरह से ये आश्वस्ति है कि अब यहां तक जो है आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सच्चरित जो शब्द